हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਔਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ है। 20 नंबर ਦਾ पेपर है, 40 मिनट का समा मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इस वाली वीडियो ये पेपर तुहानूं पूरा ही सॉल्वड करवाने वाले हैं, तो वीडियो नूं एंड तक वेखते रहना। और अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले सारे पेपरों की तैयारी अपने चैनल पर करवाई जाएगी। हुण ये पेपर तुहानूं पूरा ही सॉल्वड करवा दिंदे आ। भाग क विच बहुविकल्पी प्रश्न हैं 7, ये तुहानूं इसका उत्तर करवाउंदे आ। तो प्रश्न नंबर 1 है, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन दी गई हैं। क है नव, ख है नवल, ग है सरित या फिर ग है तरनी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ग सरित। प्रश्न दूसरा है, दिन में होने वाला अनेक शब्दों का एक शब्द बनाओ। क है दैनिक, साप्ताहिक, दिन या फिर प्रवासी। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क दैनिक। नेक्स्ट आगे प्रश्न तीसरा, हवा शब्द का अनेक अर्थ क्या होगा। हवा शब्द का अनेक अर्थ वायु, सांस, अफवाह या फिर सभी। तो प्रश्न तीसरे का आंसर हो चुका ये सभी, वायु, सांस, अफवाह, यानी कि गो राइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ। देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फिर फारसी। तो प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा क देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और यहाँ पे पंजाबी भाषा की जेकर लिपि पूछी जाए तो वह है गुरुमुखी, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा क देवनागरी। प्रश्न नंबर 5 आ गया, रंग उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। घबरा जाना, ठीक है, इस तरह इसका आंसर लिख देना बा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 6, नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, नौकरों ने बसंती का सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में रखा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, किसान संसार को समुंदर कैसे बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसान खेतों में अपनी मेहनत से अनाज पैदा कर संसार को समुंदर बनाते हैं। नेक्स्ट आगे भाग ख, इसके अंदर भाग ख के अंदर जो है कोई 4 प्रश्न कीजिए। इसमें से लगभग आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 4 प्रश्न करने। तो आपके जो 6 प्रश्न दिए गए इनमें से आपके 4 कर सकते हो, हम आपको 6 प्रश्न करवा देते हैं। पहला प्रश्न है, किसानों का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है। तो इसका आंसर आ जाएगा, किसानों का अपने पर गर्व करना उचित है, क्योंकि किसान संप्रसत संसार का अन्नदाता होते हैं। वह अपने परिवार के साथ रहते हुए संसार के सभी सुखों को भोग करते हैं। अनेक पास गाय रूपी धन होता है। किसान सहनशीलता के साथ जीवन रूपी क्षम सागर को पार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। इसका आंसर आ जाएगा, जब विशेषज्ञों ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं, सक्षम है, अगोचर है, पर सर्वत्र व्यापक है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तब उनकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए और बोले कि ये सभी गुण तो ईश्वर में होते हैं। तब इन सभी गुणों के बारे में सुनकर उन्होंने भ्रष्टाचार के
तुलना ईश्वर से की। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, तावीज किस लिए बनवाए गए थे? इसका आंसर आ जाएगा, राजा ने अपने राज्य में हर जगह फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तावीज बनवाए, क्योंकि साधु बाबा के अनुसार जिस आदमी की पूजा पर वह यह तावीज बांधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। उसने एक कुत्ते पर इसका प्रयोग भी किया है। ये तावीज कुत्ते के गले में बांधने पर कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। इसलिए तावीज की यह विशेषता सुनकर राजा ने साधु को करोड़ों तावीज बनाने के लिए कहा, ताकि राज्य के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की पूजा पर इसे बांधा जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया है? इसका आंसर आ जाएगा, लेखक को सबसे पहले बर्फ बादलों के टुकड़े जैसी लगी थी, जिसका अजब सा रंग था, ना सफ़ेद ना रुपहला और ना ही हल्का नीला, पर तीनों का ही आभास देता हुआ रंग था। फिर अचानक लेखक ने के मन में विचार आया कि हिमालय की बर्फ को ही बादलों ने ढांप रखा। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा सा बाल सौभाग वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, बेटे ने पत्थर में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? प्रश्न नंबर 6, सांप को देखकर दिनाकर क्यों नहीं डरा? इसका आंसर चेक कीजिए। बेटे ने पत्थर में अपनी माँ को बसंती को क्या लिखा? आंसर आ जाएगा, बेटे ने पत्थर में अपनी माँ बसंती को लिखा के उनकी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से उससे बहुत बड़ी कोठी रहने को मिली है। अब तो उसके पास शहर में आकर रहना ही होगा, वहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट, सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? तो इसका आंसर पूरा आप पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से कोई आपको 4 प्रश्न करने थे, आपको 6 प्रश्न करवा दिए। नेक्स्ट है भाग गौ। इसके अंदर प्रश्न गौ है, कोई एक अनुच्छेद या पत्र करो। प्रश्न नंबर 1 जो विद्यार्थी और अनुशासन अनुच्छेद लिखें, या फिर दिल्ली के समाचार पत्र आज की बात के मुख्य संपादक के नाम पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में चल रही जुआखोरी की जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले आप विद्यार्थी और अनुशासन ये वाला आप पढ़ लीजिए। इसका थोड़ा सा आपको बता दें, अनु प्लस शासन के मेल से बना है अनुशासन। अनु अर्थात पीछे या साथ, और शासन का अर्थ है नियम, विधि अथवा नियंत्रण आदि। अतः अनुशासन का अर्थ है शासन के बताए नियमों पर चलना। ठीक है, आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पूरा पढ़ लीजिए, या फिर आप पत्र भी कर सकते हो जुआखोरी के बारे में। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, सेवा में मुख्य संपादक आज की बात दिल्ली, दिनांक, विषय आपको लिख देना जुआखोरी संबंधी। आगे आप पूरा पत्र पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पत्र लिखने के बाद धन्यवाद, उसके बाद नाम आ जाएगा, मकान नंबर, एड्रेस आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपको लिख कर ये पत्र लिख देना है। तो ये सी जमात 10वीं का हिंदी का पेपर जो कि तुहानू पूरा ही सॉल्वड करवा दिता, और पेपर का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाऊगा। उत्थों जाके इस पेपर का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो।